परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान का विवाह राक्षस विधि से कैसे हुआ? तो विस्तार से बताया। बोले परीक्षित सुनो, राजा सी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्या एका च वराननः। कुंडिन प्रदेश विदर्भ देश की राजा भीष्मक जी, इनके 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, उन 5 भाइयों की इकलौती बहन रुक्मिणी। एक दिन भीष्मक जी ने 5 भाइयों से कहा कि भैया ऐसा करते हैं कि अपनी बिटिया का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न करवाते हैं, चारों तरफ उनका यश है। 4 भाई तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रुक्मी बोल पड़ा कि पिताजी हम अपनी बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ नहीं करेंगे, वो तो भगोड़ा है, रणछोर है। तो जब इस प्रकार से कहा तो भीष्मक जी ने कहा कि ठीक है भैया, अब जो तुमको करना है सो करो। रुक्मी महाराज सवेरे निकला, शाम को आया, पिताजी परसों बारात आ रही है। बोले क्या मतलब? रुक्मी कहता है कि पिताजी मैंने अपनी बहन का विवाह पक्का कर दिया है और परसों बारात आ रही है। भीष्मक जी ने कहा कि बेटा सगाई वगाई हुई कि नहीं हुई? बोले पिताजी हम सगाई वगाई के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, चट्ट मंगनी और पट विवाह होता है, बारात की तैयारी करो। रुक्मिणी ने जैसे सुना तो दौड़ती हुई अपनी भाभियों के पास गई और सब सुनाया। रुक्मिणी जी को नारदाद ऋषियों ने भगवान के गुण सुना सुना करके भगवान का प्रेमी बनाया। रुक्मिणी ने कहा कि भाभियों, यदि मैं श्याम सुंदर के साथ विवाह नहीं करूंगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन किसी और से मैं विवाह नहीं करूंगी। भाभियों ने कहा कि बहन, यदि तेरा संकल्प पक्का है तो कम से कम एक पत्र तो लिख दे, पता तो चले द्वारिकाधीश को। रुक्मिणी ने सुंदर एक पत्र लिखा और 7 श्लोकी पत्र ब्राह्मण के हाथों में दिया। कहा ब्राह्मण देवता, ये पत्र नहीं, ये मेरे प्राण है, ये द्वारिकाधीश को समझा देना। ब्राह्मण देवता ने पत्र लिया और द्वारिका के दुर्गम दुर्ग में पहुंच गए। भगवान ने दिव्य स्वागत किया और कहा पंडित जी महाराज कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देवता ने कहा सरकार ये आपके लिए पत्र है, इसको पढ़ लीजिए, देर बहुत समय बहुत कम है। भगवान कहते हैं कि पंडित जी आप स्वयं पढ़ो। पंडित जी कहते हैं कि महाराज जी आपका प्राइवेट पत्र है, इसको आप स्वयं पढ़ो। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवताओं, मैंने कभी जीवन में अपना रहस्य ब्राह्मणों से छुपाया नहीं है, जितने भी मेरे रहस्य हैं सब ब्राह्मणों को पता है, इसलिए तुम पढ़ो। तो ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है, रुक्मिणी पत्र में लिख रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरितोंगतापम रूपम दृशादृशमतामखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युतां सति पत्र चित्रमम्मे श्रुत्वा गुणान्। हे प्रभु, मैंने नारदाद ऋषियों से आपके गुण को सुन सुन करके आपसे मैं प्रेम कर बैठी। मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन उन गुणों को सुन सुन करके मैंने आपका एक दिव्य चित्र अपने हृदय में धारण कर लिया। और प्रभु मेरे को लेने के लिए परसों शिशुपाल आ रहा है बारात लेकर के, इसलिए प्रभु आप मेरे को स्वीकार करो। हे ठाकुर, कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को गीदड़ न ले जाए। रुक्मिणी पत्र में प्रश्न भी कर रही है और उसका उत्तर भी दे रही है। रुक्मिणी कहती कि सरकार जब आप मेरे को लेने के लिए आओगे तो मेरे भाई तुम्हारा विरोध करेंगे, भयंकर युद्ध होगा, लेकिन सरकार युद्ध मत करना। हमारी विवाह की कुल परंपरा है कि जिसका भी विवाह होता है वो गिरजा माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है।
और मैं भी पूजा करने के लिए गिरजा मंदिर जाऊंगी, वहीं पर तुम आना और वहीं से हम दोनों चले जाएंगे। जैसे ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा तो भगवान ठहाका मार करके हंसे। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु हंस क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं कि हे पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी की है वही स्थिति मेरी भी है। बोले क्या मतलब? बोले जिन ऋषियों ने मेरे गुण रुक्मिणी को सुनाया, उन्हीं ऋषियों ने रुक्मिणी के गुण मेरे को भी सुनाया। इधर भी महाराज रात रात भर जागरण चलता है, रुक्मिणी का चिंतन होता है। भगवान ने तुरंत जो है रथ मंगाया और उन रथ पर 4 घोड़े लगाए, बलाहक, अश्वमेघ, उच्चैश्रवा, 4 घोड़ों को लगाया और शाम के समय द्वारिका से कुंडिनपुर की ओर चल गए। दाऊ जी ने जाते हुए देख लिया। दाऊ जी ने सेवकों से पूछा कि सेवकों, ये कन्हैया शाम के समय कहाँ जा रहा है? सेवकों ने कहा, सरकार हमको कुछ पता नहीं है, पर हमको इतना पता है कि कुंडिनपुर से एक पंडित जी आए, उनके हाथ में एक गुप्त पत्र था। आगे का कार्यक्रम हम कुछ नहीं जानते। बलराम जी ने कहा कि आगे का कार्यक्रम हम सब समझ गए। कुंडिनपुर में परसों स्वयंवर है और कृष्ण कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए तुम बाराती तैयार हो जाओ और बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। इधर महाराज रुक्मिणी का एक एक समय युगों के समान बीत रहा है। इतने में बारात आ गई, बैंड बाजे लेकर के शिशुपाल खूब आ रहा है। जैसे रुक्मिणी ने बैंड बाजों की आवाज सुनी तो रुक्मिणी का हृदय विदीर्ण होने लग गया। रुक्मिणी बार बार भोलेनाथ को याद कर रही है कि हे भोले बाबा, तुम्हारे मैंने सोमवार के व्रत किए, हे माता रानी मेरे को आशीर्वाद दो। दुर्भगया नमे धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे देवी, हे माता रुद्राणी, हे गिरिजा, मेरे को जीवन का फल, जितने मैंने तुम्हारे व्रत किए हैं उन व्रतों का फल मेरे को एक ही देना, कि मेरा पति कृष्ण ही हो। इतने में ब्राह्मण आते दिख गया। ब्राह्मण महाराज हाथ में डंडा लेकर के घुमा रहा है, मूंछों पर ताव मार रहा है, और आने वाले की चाल से पता चलता है कि काम बना के आ रहे हैं कि बिगाड़ के आ रहा है। रुक्मिणी ने दौड़ करके प्रणाम किया पंडित जी को। पंडित जी महाराज क्या खबर है? पंडित जी ने कहा, देवी खबर तो कुछ नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले देवी जी, जिसकी खबर थी उसको ही लेके आया हूँ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है देवी मंदिर में, गिरजा के मंदिर में। अब तो महाराज रुक्मिणी ने तुरंत 16 श्रृंगार किया। बारात में जरासंध भी आया था। जरासंध ने भगवान को देख लिया। जरासंध ने शिशुपाल से कहा कि शिशुपाल, तुम्हारे विवाह में ये कृष्ण भी आया है और ये बड़ा छलिया है, सावधान रहना। शिशुपाल के साथ जो बाराती आए थे उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम पूरी रक्षा करेंगे रुक्मिणी की, हम कोई लड्डू खाने के लिए बारात में थोड़ी आए हैं, हम पूरी रक्षा करेंगे। रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए और गिरजा मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। रुक्मिणी के साथ अन्य सखी भी थी। भगवती की पूजा कर रही रुक्मिणी, मंत्र पढ़ रही है। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुता शिवम, भूयात् पतिर्मे भगवन् कृष्णस्तदनुमोदतम्। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम, हे माँ भगवती, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरे पति श्री कृष्ण हो, मेरे को पति रूप में भगवान कृष्ण को ही प्रदान करो। जब पूरी पूजा करी तो मूर्ति मुस्काने लग गई। हंसी माला मूर्ति मुस्कानी। भगवती के गले से एक माला निकली और रुक्मिणी के गले में पड़ गई। मानो रुक्मिणी को माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राचहु मिलहु सोवरु, सहज सुंदर सावरो,
करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावण। रुक्मिणी को आशीर्वाद मिल गया। अब जैसे ही रुक्मिणी पूजा करके बाहर आई, बाहर देखा महाराज हजारों सैनिक। रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि मैंने तो पत्र में लिखा था कि वहां पर कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो इतने लोग हैं, मैं अपने श्याम सुंदर को कैसे ढूंढूंगी। लेकिन मन में विचार करते कि मेरे श्याम सुंदर तो सबसे अलग होंगे, सबको देख रही है। अब सैनिकों ने जैसे रुक्मिणी को देखा तो सैनिक अपने को ही भूल गए। महालक्ष्मी है साक्षात, इतना दिव्य सौंदर्य। सैनिक रुक्मिणी के नक्सिकों का वर्णन कर रहे। एक कहता है कि देखो कितनी सुंदर चाल है, दूसरा कहता है मूर्ख तू चाल देख रहा है, देख कितने सुंदर बाल है। तीसरा कहता है कि तू बाल देख रहा है, गले का देख कितना सुंदर हार है। सारे सेवक अपने को भूल गए कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। और रुक्मिणी अपने श्याम सुंदर को उस भीड़ में देखती है और जिस सैनिक पर दृष्टि रुक जाती है वो कहता है कि हम भी किसी से कम नहीं। और जैसे श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर मुस्कुराए और रुक्मिणी भी मुस्कुराई, तो रुक्मिणी की मुस्कान से सारे जितने भी सैनिक थे सब व्यामोहित हो गए, अपने को ही भूल गए। भगवान सबके सामने गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। सेवक कहते देख देख कितनी सुंदर जोड़ी है। और उन सब के बीच में भगवान ने जो है रुक्मिणी को हाथ पकड़ करके रथ में बिठा दिया। एक सैनिक कहता है कि देख भैया रथ देख कितना सुंदर सोने का रथ है। दूसरा कहता है कि तू रथ देख रहा है, घोड़े देख उच्चे श्रवा नाम के समान हैदराबादी घोड़े हैं। अब तो महाराज भगवान ने चाबुक चलाया और भगवान को 9 2 11 हो गए। अब सेवक आपस में विचार कर रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर क्यों आए थे। एक कहता है कि याद आया, अरे हम तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए आए थे, कहाँ गई रुक्मिणी। तब तक जो है रुक्मिणी की सहेलियां कहती हैं कि भैया तुम भांग पी के तो नहीं आ रखे हो। रुक्मिणी तो उसके साथ भाग गई, उसके साथ चली गई। अब तो हमारा सैनिक चिल्लाने लगे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो इसको, इस भगोड़े को पकड़ो। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने भी रथ मोड़ लिया। बस 2 मिनट में भगवान अभी हमारे बीच में आएंगे। भगवान ने रथ मोड़ा। जब तक महाराज युद्ध होने वाला था तब तक पीछे से आवाज आई, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बलराम जी महाराज हलमूसल लेकर के पूरी बराती के साथ चल रहे हैं। भगवान को बलराम जी ने कहा कि प्रभु हे केशव कृष्ण, तू तो द्वारिका जा, बहुरानी को और तेरे को साथ में मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन पहले इसको ठिकाने लगाऊंगा। जितने भी सैनिक आगे आते हैं बलराम जी उनको हलमूसल मार करके खूब धमाका देते हैं और वहीं पर वो गिर जाते हैं। जो बचे सही थे वो सब शिशुपाल के पास चले गए। महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले महाराज आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। बोले किसके साथ भागी। बोले वही छलिया के साथ भाग गई। अब तो भगवान महाराज शिशुपाल तब से भगवान को हजारों गालियां देते हैं। इधर भगवान द्वारिका में आए। द्वारिका वासियों ने भगवान का दिव्य श्रृंगार किया। रुक्मिणी को भी सबने मेहंदी लगाई और रुक्मिणी गाने लग गई। अब हमारे बीच में भगवान आएंगे। झांकी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की